माह के बिजली के बिल को बढ़ाकर जुर्माना लगाकर 2600 या 2900 रुपया कर देता है। आप फिर भी अदा नहीं कर पाते। अब मजीद बिल पे जो है वो टैक्स लगता है, मजीद जुर्माना आयद करके वही बिल 3800 रुपया हो जाता है। आप फिर भी अदा नहीं कर पाते तो फिर बिजली का एक महकमे का एहलकार आता है और आपका मीटर उतार कर ले जाता है। न सिर्फ आपका मीटर उतार कर लेकर जाता है बल्कि आसपास के जितने आपके मोहल्लेदार हैं, आसपास के जो रहने वाले लोग हैं, उन्हें एक वार्निंग देकर जाता है। उन्हें कहता है कि मैं इस घर का बिजली का जो मीटर है वो उतार कर लेकर जा रहा हूं क्योंकि इन्होंने 1300 रुपया बिजली का जो बिल था वो अदा नहीं किया। लेकिन अगर किसी भी शख्स ने इस घर को कोई एक तार दी, कोई ऐसा कनेक्शन दिया जिससे ये एक लाइट या फिर इस बला की गर्मी में एक पंखा चलाएं, तो मैं वो सारा जुर्माना आपसे वसूल करूंगा और आपका मीटर भी काट कर ले जाऊंगा। लेकिन वो एहलकार तो ऐसा कहकर चला जाता है, लेकिन मोहल्लेदारों में इंसानियत बाकी होती है। वो देखते हैं कि इनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े वालिदैन हैं, बला की गर्मी है, एक घर को तरस आता है, वो आपको एक तार देते हैं जिससे आप सिर्फ 2 दिन के लिए एक पंखा चला पाते हैं। लेकिन बिजली के महकमे के उसी एहलकार को ये बात पता चल जाती है। वो फौरन आता है, वो आपके घर आके बड़े जोर से दरवाजा खटखटाता है, आपको अंदर से बुलाता है, गिरेबान पकड़ता है और कहता है कि तुम बिजली चोर हो, मैंने तुम्हारा मीटर काटा था, तुमने बिजली चोरी की है। तुम्हें न सिर्फ गिरफ्तार करेंगे बल्कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा। सिर्फ यहां तक नहीं, आपने अपनी इमेजिनेशन को रोकना नहीं। आपके बूढ़े वालिद को बिजली के महकमे का वो एहलकार गिरफ्तार करके ले जाता है, मुकदमा दर्ज करता है, उसे जेल में डाल देता है। अब आप घर के वाहिद कफील हो, यानी कि उस घर में एक इकलौता बेटा बचा है। बिजली का महकमा दोबारा आता है, आपको एक बिल थमाया जाता है जिसपे 701 यूनिट बिजली दर्ज होती है। आपको कहा जाता है कि आप 1300 तो जमा नहीं करवा पाए, लेकिन अब आप पे जुर्माना है, आपने बिजली चोरी की है। आपको जिस शख्स ने, जो साथ वाला घर है, उसने अगर एक कनेक्शन दिया था, उसने तो आप पे तरस खा के आपको दिया, लेकिन आप पे बिजली चोरी का। रोज खबरों में सुना होगा फलां फैक्ट्री ने, फलां बिजनेसमैन ने करोड़ों रुपए गैपको के या वापडा के अदा करने हैं, अदा नहीं कर पा रहा। वापडा वाले उस अफसर साहब के सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं कि सर आपने बिल देने, अदा कर दें, अगली मर्तबा बिल डबल हो जाएगा। बादशाह सलामत। अफसर कहता है नहीं देता, और वापडा वाले से कुछ नहीं कहते। आप और मैं 2000 रुपया, 1000 रुपया, 200 रुपया अदा ना करें, अगले दिन मीटर काट जाएंगे और फिर कह के जाएंगे इसको किसी ने कनेक्शन दिया ना, तुम्हारे साथ भी वही होगा। गुजरावाला में ये हुआ, आपके साथ भी हो सकता है। आज आप देखें पाकिस्तान के अंदर हर वो बेसिक जरूरत, यानी कि बिजली, यानी कि खाना, यानी कि छत, यानी कि सफर की तमाम सहूलियात बेसिक सी आपके लिए, मेरे लिए इंतहाई महंगी हैं। और उस इशराफिया के लिए जो खुदा बने बैठे हैं असेंबलियों के अंदर, वो मेरे और आपके और हमारी नस्लों के फैसले करते हैं, उनके लिए ये तमाम जो बेसिक आइटम्स हैं वो मुफ्त है। कौन सवाल करेगा इनसे? अब मेरा सवाल है गैपको से, मेरा सवाल है वापडा से। आपने मीटर लगा भी दिया, आप इन पे एहसान करेंगे, कल एसडीओ साहब, सीईओ साहब, जो भी इनके महकमे के बड़े करता धरता हैं, एहसान करेंगे, कहेंगे कि हमने इनका मीटर वापस लगा दिया, हम अपनी जेब से बिल अदा करेंगे, कर देंगे। आप उनके बेटे को वापस ले आएंगे? पाकिस्तान के अंदर जितने बेटे बिल ना जमा करवाने की वजह से दुनिया से गए, आप वापस लाएंगे? लोग समझते हैं यहां प्रेशर था, प्रेशर यहां था। वो प्रेशर क्यों था? आपकी वजह से, आपके इस गंदे करप्ट सिस्टम की वजह से। अगर आप उस माफिया से बिल वसूल करें, आपके अदारे को नुकसान ना हो, तवाज़ुन और सप्लाई जो है वो बरकरार रहे, तो आप इन गरीबों का खून ना निचोड़ें। आज मेरा सवाल है सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा से कि क्या आप इस वाकये का नोटिस लेंगी? क्या आप गैपको से पूछेंगी कि आपने ऐसा क्यों किया? आप उस एहलकार से पूछेंगे कि तुम कौन होते हो किसी और को कहने वाले कि अगर मैंने मीटर काट दिया है इनका तो तुम इनको बिजली ना दो? क्या आप उनसे यह सवाल करेंगे? क्या आप उसके घर जाकर उसके बेटे की जाने का जो दुख है, उस मां के साथ उस गम में शरीक होंगी? गैपको और वापडा को पट्टा डालेंगी? इनसे सवाल करेंगी कि आप उन फैक्ट्री मालिकान से बिल वसूल क्यों नहीं करते? उन पे आपका हुक्म क्यों नहीं चलता? उन पे आपकी धमकी असर क्यों नहीं करती? कब तक खून निचोड़ेंगी उन गरीबों का जो कि गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं? नाज़रीन, ये वीडियो बहुत लंबी हो सकती थी, इसमें बहुत सारी डिटेल है, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं है मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर सकूं, उस घर का हाल आपको बता सकूं। ये छोटा सा नक्शा था, छोटी सी कहानी थी, खुद पे तारी करके देखें।
اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں تو گجرانوالہ کی وہ ماں، وہ جیل سے آیا ہوا باپ جو بالکل خالی نظروں سے اپنے گھر کو دیکھ رہا ہے، گھر کا واحد کفیل چلا گیا، آخری امید بجھ گئی، اگلے مہینے میٹر آئے گا، اگلے مہینے بل آئے گا، کون ادا کرے گا؟ بل ادا کر بھی دیا تو باقی زندگی کیسے کٹے گی؟ کیونکہ اکلوتا بیٹا تھا۔ سوال اٹھائیے، سوال اٹھانے پہ پابندی نہیں ہے، سوال اٹھانے کے پیسے نہیں لگتے، سوال نہیں اٹھائیں گے کل کو آپ بھی اٹھائے جائیں گے۔